हेलो स्टूडेंट्स, रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों का दोबारा स्वागत है। आप लोग अपने क्लास में इसी तरीके से व्यवस्थित हैं जैसे कि पहले थे। तो आप लोग अब देखिए वही चैप्टर जो आपका फंक्शन में पढ़ा रहा हूं, इसमें बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है, तो आप लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, देखिए आगे के क्वेश्चन जो आप लोग पढ़े नहीं है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरी किताब है, यहाँ पर आपको जो मिला है, यहाँ पर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में योग, आर मतलब ये होगा, आर मतलब क्या होगा, आर में योग कह रहा है, तो आर मतलब क्या हो जाएगा, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आपका दिया गया आर। योग अंतर और गुणा द्विआधारी है, योग है, अंतर है और क्या है, गुणा, वो क्या है आपकी द्विआधारी यानी बाइनरी ऑपरेशन है, किंतु भाग आर में द्विआधारी नहीं है। तो आर के बारे में दिया गया। तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन में आपको दिया है, क्या दिया है आपका, आर जो है वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय यहां पर दिया गया। ठीक, फिर कह रहा है कि आर में आपको यह दिखाना है कि जो योगफल है यानी जोड़ने वाला वर्ग, ठीक है ना, यानी दो आप वास्तविक संख्याओं को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। ये तीनों कैसी हैं जी, द्विआधारी संक्रिया, लेकिन जो भाग है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एलिमेंट्स आप उठा लेंगे, यहाँ पर सपोज कर लेंगे, माना ए व बी इज एलिमेंट ऑफ क्या भाई साहब, आर, इसलिए योग में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी शुड बी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, आर, मतलब ये भी आर का ही एलिमेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो भाई देखिए पहली वास्तविक संख्या और बी भी क्या है, दूसरी वास्तविक संख्या, जब इनको आप जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा जी, वास्तविक संख्या ही निकलेगी ना। तो क्या हो जाएगा कि a प्लस बी भी किसका एलिमेंट होगा जी, आर ही का एलिमेंट होगा। आप जब जो वास्तविक संख्याओं को जोड़ेंगे जो मान प्राप्त होगा वो भी क्या रहेगा, वास्तविक संख्या रहेगा। तो यहाँ पर योगफल क्या हो जाएगा जी, योगफल क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट लिखेंगे, इसलिए योगफल, योगफल यदि आर पर परिभाषित है, योगफल क्या लिखेंगे जी, एक क्या है जी, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी को क्या लिखते हैं हिंदी में, द्विआधारी संक्रिया है, दो द्विआधारी संक्रिया है। लड़के फिर देखो आगे, घटाइए आप, इसी प्रकार आप लिखेंगे, घटा दीजिए, ए में से क्या घटाएंगे आप, बी, लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी यानी पहली वास्तविक संख्या में से जब दूसरी वास्तविक संख्या घटाएंगे तो क्या निकलेगा जी, वास्तविक संख्या ही निकलेगा ना। तो यहां पर भी लिख लेंगे इज एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए अंतर भी एक क्या है, द्विआधारी संक्रिया। अंतर मतलब यदि आर रहेगा तब, अंतर भी एक क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। फिर आगे देखिए, अब गुणन में आ जाइए, तथा यहां पर लिखेंगे, देखिए पहली संख्या क्या आप सपोज किए हैं, ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी वास्तविक संख्या है, इनको गुणा कर लीजिए, ए क्रॉस बी, जब पहली संख्या और दूसरी वास्तविक संख्याओं का गुणा करेंगे क्या निकलेगा जी, वास्तविक संख्या ही निकलेगा, इज आल्सो एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए लिखेंगे गुणा भी या गुणन भी एक क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, क्या है जी, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, फिर इसके आगे चलते हैं भाग पर, ध्यान दीजिएगा, भाग में होता क्या चीज है, भाग यहां पर देखिए, जब भाग करेंगे आप तो a बाई कितना लिखेंगे, b, इस एलिमेंट आप क्या होगा, आर, याद रखेंगे ये कब एलिमेंट होगा, जबकि b शून्य के बराबर ना हो। ध्यान से सुनिए, अगर a आपकी वास्तविक संख्या और b भी वास्तविक संख्या, तो शून्य भी किसके अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है ना। लेकिन जैसे ही शून्य से आप डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे आप, शून्य से, तो ये वास्तविक नहीं रह जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगी, इमेजिनरी में यानी अधिकल्पित में चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये कब तक सत्य है, जब तक b का मान शून्य के बराबर नहीं है। अगर b का मान शून्य के बराबर है तो ये वास्तविक संख्या नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए बोला गया है कि यदि b का मान किसके बराबर हो, शून्य के बराबर, तो यहां पर जो कंडीशन होती है द्विआधारी संक्रिया नहीं रह जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो a बाई बी इज एलिमेंट ऑफ आर तब तक है, यानी तब तक है जब तक कि ये जो आपका b है ये किसके बराबर ना हो जी, शून्य के बराबर ना हो। यदि b शून्य के बराबर आ जाएगा
जबकि आप जानते हैं शून्य भी कैसी संख्या जी, वास्तविक संख्या है, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा का पूरा r जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। यानी a बाई बी का मान r नहीं आएगा, वास्तविक संख्या नहीं आएगी। लिख लेंगे अतः r जो यहां पर है, यहां पर देखिए a बाई बी, आप लिख सकते हैं क्या भाई साहब, भागफल एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। नोट कर लीजिए, बस हो गया सब। सो प्रूव्ड लिख लीजिए, फट से लिखिए, बड़ा लिख रहा है ना, थोड़ा उसमें छोटा लिख रहा है, काफी बड़ा। चले ध्यान से समझिए क्वेश्चन। अभी देखिए लड़के ने बोला कि सिद्ध कीजिए कि जो भाग है वो ऋणेतर वास्तविक संख्या बोल रहा है ना। ऋणेतर वास्तविक संख्या मतलब नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो धनात्मक वास्तविक संख्या में शून्य सम्मिलित नहीं रहेगा, याद रखेंगे। ऋणेतर का अर्थ ये हो जाएगा कि ऋणेतर में शून्य सम्मिलित नहीं रहेगा, नॉन निगेटिव, ओके ना। तो यहां पर जब a बाई बी करेंगे तो आप यहां पर ऑलरेडी दिया गया है कि b शून्य के बराबर नहीं है। अगर b शून्य के बराबर नहीं रहेगा तो a बाई बी क्या होगा जी, रियल नंबर होगा कि नहीं होगा। बस सीधे सीधे आप एक लाइन लिख देंगे। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसमें लिखना है, सपोज करेंगे माना ए बी इज एलिमेंट ऑफ क्या है भाई साहब, r है। सपोज करेंगे ए बी इज एलिमेंट ऑफ r, जहां पर ए r जो है वो ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। r क्या है, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात b इज नॉट इक्वल, ए बी इज नॉट इक्वल 0 और माइनस जो ऋणेतर मतलब ऋण के पहले वाली जो संख्याएं हैं, सॉरी धन के पहले वाली जो संख्या है शून्य या फिर ऋणात्मक जो वास्तविक संख्या होंगी उसका अवयव नहीं है। सीधे सीधे उसमें बोल रहा है। तो आप a बाई बी करेंगे, a बटे क्या निकाल लीजिए, b निकाल लीजिए। a बाई बी जब निकालेंगे तो ये भी किसका एलिमेंट होगा जी, r ही का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे सो दैट a बाई बी इज एलिमेंट ऑफ r, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0, ये ऑलरेडी गिवन है आपका। इसलिए भाग क्या रहेगा, ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का क्या रहेगा, जो आपका a बाई बी है, यानी जो भाग रहेगी संक्रिया वो क्या रहेगी जी, बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया रहेगी, ठीक है ना। ऐसे आप लगाइएगा क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए। माना p किसी दिए हुए समुच्चय x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि यूनियन सच दैट p क्रॉस p टेंड टू p, a b टेंड टू a यूनियन b। लो हम बताएं, हाँ थोड़ा सवाल अलग है। यहाँ पे कह रहा है कि P जो है किसी दिए हुए समुच्चय x के समस्त उप समुच्चयों, ध्यान दीजिएगा, जो P है वो कोई समुच्चय x दिया गया है, ठीक। तो x में क्या है, x के समस्त उप समुच्चयों का क्या है जी, समुच्चय है। तो यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे, फोन नंबर आपका देखिए, यहां पर सवाल दिया गया है, आपको दिया है क्या बेटा, दिया है P जो है वो x के समुच्चय, ऐसा लिख लेंगे, समुच्चय x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। समस्त उप समुच्चयों का क्या है जी, समुच्चय है, ओके। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि आपको प्रूव करना है कि यूनियन, ध्यान दीजिएगा, क्या मेरे बड़े भाई, यूनियन। फिर यहां पर लिखा है P क्रॉस P टेंड्स टू कितना लिखा है जी, P। तो यहां पर मैंने आपको बताया था जो संक्रिया होती है वो P क्रॉस P टू P होता है, या R क्रॉस R टू कितना होता है R, A क्रॉस A टू कितना होता है A ही रहेगा। फिर यहां पर दिया गया है, कामा लगा है, ए बी, देखिए यहां पर A कामा क्या लिखा है B, यहां पर लिखा है टेंड्स टू A यूनियन B, ठीक है ना। द्वारा क्या है, परिभाषित है, द्वारा क्या है, परिभाषित है। तो यहां पर परिभाषित है। अब यहां पे थोड़ा समझिए, यहां पर यूनियन क्या होगा पहले समझिए। यहां पर आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि अगर ये है तो P क्या है जी, द्विआधारी है। P क्या है जी, द्विआधारी है। तो लड़के देखो यहां पर A और B ये x के, आप ऐसे कह सकते हैं कि P के दो एलिमेंट्स दिए गए हैं। समझिए यहां पर
समुच्चय कोई यक्स है, इसके जितने भी उपसमुच्चय तैयार हो रहे हैं उनका जो समुच्चय निकाला जा रहा है वो क्या है जी, पी है। तो ए किसका एलिमेंट होगा जी, पी का होगा। बी भी किसका एलिमेंट होगा, पी का होगा। यहां पर लिखेंगे चूंकि ए कॉमा बी इस एलिमेंट आप कितना हो जाएगा जी, पी। यहां पर पी लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ए के सभी किस में उपस्थित है, पी में, और बी के सभी किस में उपस्थित है, पी में। तो इसका मतलब जब आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो इसके भी सभी किस में होंगे जी, पी में होंगे। तो इसलिए आप लिख लेंगे पी क्या हो जाएगा, द्विआधारी संक्रिया है। सो दैट आप लिखेंगे पी द्विआधारी क्या है जी, संक्रिया है। पी मत लिखिएगा, आप ए यूनियन बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, ए यूनियन बी। बी क्या हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया होगी, समझ रहे हैं ना। और देखिए यहां पर इंटरसेक्शन के बारे में पूछा है, इंटरसेक्शन दिया है, तथा यहां पर आगे आपको दिया गया है कि आपका इंटरसेक्शन जो दिया है, इंटरसेक्शन सच दैट पी क्रॉस पी टू कितना लिखा है जी, पी लिखा है। वह यहां पर आपको दिया गया है जो सिद्ध करना है कि ए बी से आपका क्या बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। भी एक क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। ए इंटरसेक्शन बी द्वारा परिभाषित फलन पी में द्विआधारी है। क्या है जी, दो आधारी संक्रिया है, यह भी आपको सिद्ध करना है। तो लड़के देखो यहां पर, यह भी क्या करना है आपको जी, सिद्ध करना है, समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर अब देखिए ए बी एलिमेंट आप क्या है, पी है। ध्यान से देखिएगा, चूंकि ए कामा बी इज एलिमेंट आप क्या है, बी है। तो ए बी के सभी किसमें उपस्थित रहेंगे जी, पी में रहेंगे ना। तो यहां पर देखिए जब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव जब आप निकालेंगे तो ये भी किस में उपस्थित रहेगा जी, पी में भी उपस्थित रहेगा, समझ रहे हैं ना। जब पी में उपस्थित रहेगा सो दैट आप लिखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपका वो पी में क्या है जी, द्विआधारी संक्रिया है। ए इंटरसेक्शन बी भी पी में एक द्विआधारी संक्रिया है। बस और कुछ नहीं इसमें लिखना है आपको, तो कोई कठिन सवाल नहीं है, द्विआधारी संक्रिया है। तो आपने प्रूव कर दिया। नोट कर लीजिए, ऐसा सवाल नोट कर लीजिए आप लोग, शो प्रूफ आप लिख लीजिए। अरे मुझे जवानी भी तो कुछ पढ़ना चाहिए, कॉपी देखते रहिए आप लोग। चलिए ये सवाल आप दोबारा समझेंगे, अपनी कॉपी देखते रहिए आप लोग, ठीक है ना। सवाल कह रहा है कि यूनियन जो दिया गया है वो पी क्रॉस पी टू कितना लिखा है, ए संक्रिया है। यूनियन क्या है, संक्रिया आपका दिया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर दिया गया है कि जो आपका पी है वो एक्स के समस्त उप समुच्चयों का क्या है जी, समुच्चय दिया गया है। ये आप पहली लाइन लिखेंगे, आपको जो दिया है आपने लिखा है कि पी जो है एक्स के सभी उप समुच्चयों का क्या है जी, समुच्चय है, ठीक। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन है, जो पी क्रॉस टू पी में आ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो उसमें आपको ये सब मतलब दिखाना है कि ये दोनों संक्रियाएं क्या है जी, बाइनरी ऑपरेशन है, यानी द्विआधारी संक्रिया है। तो यहां पर ए और बी क्या लिए गए हैं जी, पी के एलिमेंट हैं। पी के एलिमेंट मतलब समझे, ए बी सेट रहेगा, ए बी क्या रहेगा, सेट रहेगा, जो कि कहां से लिया जाएगा, पी से। पी क्या है, एक्स के सभी उप समुच्चयों का क्या है, समुच्चय। यानी पी में अंदर समुच्चय रहेंगे, जो पी का समुच्चय बन रहा है, पी समुच्चय, उसके अंदर भी क्या है, समुच्चय ही है भाई। उप समुच्चय ही तो समुच्चय कहलाएगा। तो उसी में से आपने दो अवयव उठाया, ए और क्या उठाया जी, बी, समझ रहे हैं ना। तो ए बी इज एलिमेंट आप क्या लिखा है आपने, पी लिखा है। ए बी इज एलिमेंट ऑफ पी लिखा। फिर आगे क्या बोल रहा है कि आपको यूनियन निकालना। अब देखो ए बी के सभी किसमें उपस्थित हैं जी, पी में। जो पूरा सेट ए है, पूरा सेट बी है, किसमें उपस्थित है, पी में है। तो जब इनका यार यूनियन निकालोगे तो वो भी किसमें होगा, पी में तो होगा, समझ रहे हैं ना। अरे भाई 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं ये सब चीजें, यूनियन इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो उसका भी एलिमेंट किसमें उपस्थित होगा, पी में उपस्थित होगा, ठीक है ना। सो दैट आप लिखेंगे जो यूनियन है वो पी क्रॉस टू पी में क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है, समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से इंटरसेक्शन आ जाइए। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, दोनों समुच्चय में जो उभयनिष्ठ अवयव रहता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन कहा जाता है। यहां पर भी वही प्रक्रिया आप सपोज करेंगे
ए बी इज एलिमेंट आप क्या मानेंगे, आप पी मानेंगे। क्या मानेंगे, पी। तो जब दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव रहेंगे वो किस में उपस्थित रहेंगे जी, पी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो एलिमेंट आप क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। इसलिए जो इंटरसेक्शन है वो पी क्रॉस पी टू पी में क्या है, एक द्विआधारी संक्रिया है। बस काम खत्म हो गया आपका, समझे। हाँ और बोलिए। पांचवा देखिए आप लोग। हाँ तो देखिए आप लोग इस चैप्टर का 5वां क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 5 नंबर क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। देखिए दिया है कि सिद्ध करना है आपको कि ए स्टार बी इक्वल ए प्लस 2b लिखा है। स्टार कहिए, ऑपरेशन कहिए, चाहे जो कहिए। ए प्लस कितना दिया गया है, 2b। देखो ध्यान से, ए स्टार बी का मान ए प्लस कितना लिखा है, 2b। यहाँ पर स्टार जो दिया है ये आर क्रॉस आर टू कितना दिया गया है जी, आर। यानी ए बी किसके एलिमेंट्स हैं जी, आर के अवयव हैं। समझ रहे हैं ना, ए और बी किसके एलिमेंट रहेंगे, आर के एलिमेंट आपके रहेंगे। फिर कह रहा है कि क्रम विनिमय नहीं है, आपको सिद्ध करना है कि ये क्रम विनिमय नहीं है। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर कितना आ जाए, बी स्टार ए आ जाए। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर आप देखेंगे, चूंकि यहां पर आप लिखेंगे ए स्टार बी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है, ए प्लस 2b, वेयर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है ना। सो दैट आप देखिए बी स्टार ए की वैल्यू निकालो तो यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे, ए को बी के स्थान पे, बी को ए के स्थान पर रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, बी प्लस कितना हो जाएगा, 2a, है ना। तो b प्लस 2a क्या है, प्लस 2b के बराबर है। बोलो, a प्लस 2b का मान b प्लस 2a के बराबर होगा, नहीं होगा। आप लिखेंगे चूंकि a स्टार b इज नॉट इक्वल v स्टार a, इसलिए ये जो r आपका दिया गया है, यानी जो स्टार दिया गया है, क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। बस द्विआधारी संक्रिया नहीं है। देखिए आपका सवाल लग गया, आपके एनसीईआरटी में दिया गया। ठीक है ना, बस इतना ही आपको लगाना है। ओके, चलो डोंट टेक टेंशन, भूलेगा। ठीक है ना, एकदम। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि आर में, आर मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, शून्य योग का तत्समक अवयव है। योग का क्या है, तत्समक अवयव है। और एक गुणा का तत्समक अवयव है। एक क्या है, गुणा का क्या है, तत्समक अवयव। परंतु संक्रिया यहाँ पर लिखा है सच दैट का चिन्ह लगाया है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये माइनस होना चाहिए, परंतु संक्रियाओं माइनस आगे लिखना चाहिए, किताब में आगे मतलब उधर लिख दिया है। यहाँ पर माइनस आर क्रॉस आर टू कितना लिखा है, आर, तथा मतलब डिवीजन का साइन लगा है, आर क्रॉस आर टू कितना लिखा है, आर के लिए कोई तत्समक अवयव, कोई तत्समक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये बाय एग्जाम्पल आप प्रूफ करेंगे। किससे प्रूफ करेंगे आप, एग्जाम्पल देके आप प्रूफ करेंगे कि जो योग है आपका, क्या क्या चीज है जी, योगफल जो आपका दिया गया है वो योगफल में क्या है, शून्य, और गुणा में एक क्या है, तत्समक अवयव है। तो तत्समक अवयव ही निकालने के लिए क्या करते हैं, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए इक्वल कितना आना चाहिए, ए आना चाहिए, इक्वल ए। मैंने समझाया था आपको, उसके सवाल भी मैंने पहले बताए थे आपको। तो ए स्टार ई इक्वल ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए। तो योगफल जब करेंगे तो ए में कितना जोड़ा जाए कि ए आ जाए, बोलिए, ए में कितना जोड़ें कि क्या आ जाए, ए आ जाए। तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ रही है ना, a प्लस 0 इक्वल कितना होता है, a इक्वल 0 प्लस a, अर्थात 0 में a जोड़ेंगे या फिर a में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a ही आएगा। अर्थात जो शून्य है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा योगफल के लिए, यदि a किससे बिलोंग कर रहा है भाई साहब, r से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना। तो आप लिखेंगे चूंकि आर में, यहां पे देखिए आर में, आर मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, यहां पर लिखेंगे a प्लस 0 इक्वल 0 प्लस कितना होगा, a बराबर कितना हो जाएगा आपका, a हो जाएगा। जहां पर a इज एलिमेंट ऑफ क्या है भैया, r है, और 0 भी इज एलिमेंट ऑफ क्या है, r है। इसलिए जो शून्य रहेगा, क्या रहेगा भाई साहब, शून्य। आर में
योग के लिए क्या रहेगा जी? तत्समक अवयव है। क्या है जी? तत्समक आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव है। ओके, अरे भाई यही तो मैंने नियम बताया है। ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए इक्वल कितना आना चाहिए? ए अगर आ जाए तो ई क्या रहेगा? वहां पर तत्समक अवयव रहेगा। ठीक है ना, गुणन में आ जाइए। अब चलो पहले चाहे आप लिख लीजिए, अंतर ही लिख लीजिए। ठीक है ना, इसी प्रकार देखिए ध्यान से, इसी प्रकार ये प्रूव करना है कि शून्य जो है अंतर के लिए तत्समक अवयव नहीं है। ध्यान दीजिए, a माइनस जीरो का मान किसके बराबर होगा? a के तो बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर आप 0 माइनस a करेंगे, ऐसे पहले आप लिखो a माइनस 0 बराबर a हो जाएगा, परंतु आप 0 माइनस a जब करेंगे कितना होगा? माइनस a होगा। इसलिए आप लिखेंगे a माइनस 0 इज नॉट इक्वल, किसके हो जाएगा जी? 0 माइनस a के इज नॉट इक्वल कितना हो जाएगा आपका? a हो जाएगा। इसलिए जो शून्य है वो r में, किसमें जी? r में अंतर के लिए तत्समक अवयव नहीं है। अंतर के लिए तत्समक अवयव नहीं है। ठीक, यहां पर नहीं लिखेंगे भाई साहब, क्या लिखेंगे आप? नहीं है। ओके, अब आते हैं गुणा। माइनस के बाद क्या आ जाइए? गुणा पर आ जाइए। लिखेंगे आप, लिखेंगे इसी प्रकार, ऐसा लिख लेंगे इसी प्रकार। गुणन में जब आप आएंगे तो आप जानते हैं ए गुणे एक, ए गुणे कितना होगा? एक जब आप करेंगे ए गुणे एक जब करेंगे तो मान कितना आएगा? 1 गुणे ए के बराबर आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो गुणा के लिए तत्समक अवयव कितना है आपका? 1। उसमें दिया है ना क्वेश्चन में, कितना है आपका? 1 जो है गुणन के लिए क्या है? तत्समक अवयव है। सो दैट यहां पर लिखेंगे 1 आर में गुणन के लिए, आर में गुणन के लिए क्या है जी? है। भाग में आ जाइए, क्या करेंगे जी? भाग में क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन देखिए, अब 1 या 0 उठा लीजिए। देखिए भाग जब आप करेंगे, भाग जब आप संक्रिया करेंगे तो क्या होगा उसमें? ए बाई ई बराबर ही बाई ए बराबर कितना होना चाहिए? होना चाहिए। भाग के लिए क्या होना चाहिए? भाग जब आप करेंगे तो भाग में कोई ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होगी जिनमें दोनों का यदि परिवर्तन कर दिया जाए तो किसके बराबर होगा जी? ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आप डायरेक्टली वैसे लिख लीजिएगा, चूंकि भाग में लिखेंगे, चूंकि संक्रिया, यहां पर संक्रिया डिवीजन r क्रॉस r2 कितना है? r में ऐसा कोई अवयव r का नहीं है जो संक्रिया को क्या करे? संतुष्ट करे। जो संक्रिया स्टार को क्या करे? संतुष्ट करे। ठीक है ना, क्या करे जी? संतुष्ट करे। ठीक है ना, इसलिए 0 या 1 लिखेंगे, 0 या 1 संक्रिया स्टार के लिए भाग में तत्समक अवयव नहीं है। तत्समक अवयव नहीं है। नोट कर लीजिए, ऐसा लगेगा सवाल आप, क्योंकि आप अगर 1 उठाते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई ए डिवाइडेड बाई 1 कर लीजिए। तो a डिवाइडेड बाई जब 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई a के बराबर नहीं आएगी। आप यहां पे तथ्य दे सकते हैं ऐसे कि a डिवाइडेड बाई 1 इज नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a इज नॉट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं आप? a लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो संक्रिया जो डिवीजन हो जाएगी उसमें एक जो है, जबकि एक क्या है? r का एलिमेंट है ना, तो कोई भी अवयव उपलब्ध नहीं है। समझ गए ना, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि संक्रिया वहां पर r नहीं रह जाएगी, मतलब एलिमेंट ही r नहीं रह जाएगा। तो एक के लिए अगर आप देखेंगे तो a डिवाइडेड बाई 1 का मान तो a के बराबर होगा, परंतु 1 डिवाइडेड बाई a का मान a के बराबर नहीं होगा। इसलिए
जो भाग की संक्रिया है वो आपके लिए नहीं सिद्ध होगी यहाँ पर, मतलब कोई भी तत्समक अवयव आपको नहीं मिलेगा।